सहजदार आ गई हेलीपैड साइट तो पता चला ये भी एसएसपी का प्लॉट, वो भी एसएसपी का प्लॉट, डीआईजी साहब का प्लॉट, आईएएस अधिकारियों की प्लॉट। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर डिपार्टमेंट है तो एमडीटी है। 2012 से यहाँ बहुत ही ज्यादा करप्शन, बहुत ही ज्यादा इंक्रोचमेंट। मुझे अब इस बात का, क्योंकि सीबीआई जैसी एजेंसियों को 2 बार झेलना मजाक नहीं होता, ईडी जैसों को 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 15-15 पेज लिखा, वो सब झेल के आई हूँ। तो ये सब चीज मेरे लिए बहुत मायने चीज है। पिटकुल में जिन्होंने पैसे दिए उनसे पैसे लेके दे दिए, 102 लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो फ्रीज कर दी इन्होंने। हर साल वैकेंसी निकालते हैं चुनाव से पहले। वो जो गरीब युवा हमारा है 500-700 रुपये इधर उधर से जोड़ जाड़ के फॉर्म भरता है, फिर उसको कैंसिल कर देंगे, खा जाते पैसे उसको। हर विभाग अपनी तनख्वाह निकालता है उसमें। तुमने उत्तराखंड की देवियों का सर्वनाश किया है, क्या बताइए। 2000 रुपये में वो बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए आशा कार्य करता है। देवभूमि की महिलाएं हैं वो, इनको कोप लगेगा नहीं लगेगा। वो नाम के चुनाव के टाइम पे महिला समूह बना दिए, 34,000 समूह बना दिए इन्होंने राजनीतिक। और उसके बाद काम किसको देते हैं? 10-12 समूह को। आज बाहर के लोग आके हमें धमकाते हैं, बाहर के लोग सब नौकरियां बाहर, सब कुछ बाहर के लोग। हमारे उत्तराखंड के पास क्या है? समाज कल्याण में इन स्कूलों ने 2009 और 10 में करोड़ों रुपए हरिजन बच्चों के नाम पर, एडमिशन के नाम पर पैसे खाए हैं। पैसे एक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। भावना दीदी जी आपका स्वागत। तो आज आप किस खुलासे की तरफ है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं उत्तराखंड भवन के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। सरकार दे ठीक है, नहीं तो कोई प्राइवेट। तो अभी मैं सहजदार आ गई हेलीपैड साइट तो पता चला ये भी एसएसपी का प्लॉट, वो भी एसएसपी का प्लॉट, डीआईजी साहब का प्लॉट, आईएएस अधिकारियों की प्लॉट। कुछ तो 1-1 महीने पहले बेच दिए, बेचने में लगे पता नहीं नेता लोग। तो बहुत बुरा हाल है। और इतने खुलासे जहाँ जाओ तो लोग बताते हैं भाई जिसकी जमीन होगी। तो मैं तो परेशान होगी देख के, सुन के। आप तमाम देखिए, मेरे घर मैंने अभी जुलाई में इसकी रजिस्ट्री कराई। ये तमाम इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरा ये एमडीडीए में पैसे। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर डिपार्टमेंट है तो एमडीडी है। एमडीडीए में इतना भ्रष्टाचार, आप पैसा देके नक्शा पास करा देते हैं। और आप जो एफआईआर बढ़ा दिया इन्होंने, बताइए 1.5 एफआईआर होता है, अभी मैंने सुना 2.25 हो गया। किस खुशी में है? अभी मैं उषा कॉलोनी के बगल में मेरी मौसी वहाँ गई थी। उन्होंने किसी जमाने में प्लॉट लिया था आज से 10-15 साल पहले। आज उन्होंने 7वीं मंजिल बना दिया उसमें, बिल्कुल चिड़ियाघर टाइप का, सूरी धूप। बताइए, उत्तराखंड जैसी जगह पर आप बिल्कुल 7-7 मंजिली घर बनाएंगे तो लोगों की भी परेशानी, जिनके घर की धूप खत्म हो रही है। तो इतना इंक्रोचमेंट, इतना, मतलब ये अप्रूव्ड नक्शे नहीं होते सब पैसा लेते के खा पी के कर लेते हैं सब। अच्छा, 100% कवरेज है। आप जब 4 मंजिली है, G+4 उत्तराखंड के लिए बहुत है भाई। आपको पता है उत्तराखंड की धरती कमजोर पहाड़ है, कमजोर जमीन है। और देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखो भूकंप आ रहा था। मतलब हर महीने में 1-2 बार भूकंप आई जा रहे हैं। तो तमाम जितने भी विभाग हैं, सब एक विभाग, एक अधिकारी। मैं बता रही हूँ ना कि नेता अगर भ्रष्ट होंगे तो अधिकारी तो उन्हीं से तो सीखे, उन्हीं से सीखे। और अब अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए, नेताओं को फेल कर दिया उन्होंने। अब नेताओं की नहीं चलती। तो इस समय पूरा पिछले 2012 से यहाँ बहुत ही ज्यादा करप्शन, बहुत ही ज्यादा इंक्रोचमेंट। और चाहे नौकरी में घोटाले करो 2012 के बाद होंगे। आप बिल्डिंगों में देख लीजिए, तमाम आप केनाल रोड पूरा भर गया खचाखच। आप तमाम राजपुर रोड में आप देखिए, तमाम मल्टीप्लेक्स बन गए हैं और 8-8 मंजिल, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल, और लोगों के पार्क कट गए। तो इस उत्तराखंड का हाल बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। और भगवान मुझे ताकत दे। और लोग भी मेरे वीडियो देख के बहुत खुश होते हैं और मुझे बहुत युवाओं के फ़ोन आते हैं तमाम। मेरा एक आपने इससे पहले पिछले हफ्ते वीडियो लिया था जिसमें मैंने यहाँ के विधायक और नेताओं के बारे में बोला था कि भाई झुग्गियाँ झोपड़ी इंक्रोचमेंट करा दी। तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। और मुझे फ़ोन आए बागेश्वर से तक, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ। एक अकेली आवाज़ उठाते रहूँगी, चाहे नेता मेरे दुश्मन बन जाए, क्योंकि हर नेता मेरा दुश्मन बन रहा है, हर अधिकारी भी मेरा दुश्मन बन रहा है। बनते रहो, मेरा घर है, मेरा मायका है, मेरा उत्तराखंड है और मेरे भाई बहन हैं। उत्तराखंड की जनता है, वो मेरी जनता है और मुझे लगाव है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि राज्य आंदोलन हमने किया, कि क्या सोच के किया था और आज क्या हो रहा है। तो दीदी, जैसे आप अकेले आवाज उठा रही हो, बाकी आपके कोई साथ आता नहीं है, तो आपको कभी लगता है कि थकती नहीं आ रहा, कोई तो आ नहीं रहा, मैं क्यों अकेले ही क्यों? आते हैं, फोन करते हैं, मगर हर आदमी डरता है। यार, कौन, मेरे भाई है, मेरे माँ बाप है, कोई केस बना देगा। एक मैं ही हूँ इस उत्तराखंड में निडर, क्योंकि ये सब चीज़ झेल के आ गई हूँ मैं।
तो ये मुझे इस बात का कोई डर नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें झेली है। अच्छा, दीदी ने जो बात बोली कि मैं जेल की आई हूँ, यानी कि दीदी ने सब ये कोर्ट कचहरी दीदी ने सब देखा हुआ है, इसीलिए दीदी आप इतनी मजबूत है इस बात। हाँ, मैंने देखा जब भी मेरे 2 बार केस हुए वो हमेशा एक नेताओं के साथ जुड़ने से हुए और एक दूसरे के को बदनाम करने के लिए हुए। मेरे 2 बार जो केस हुए, दोनों बार मेरे पॉलिटिकली मोटिवेटिव थे। और मुझे अब इस बात का, क्योंकि सीबीआई जैसी एजेंसियों को 2 बार झेलना मजाक नहीं होता, ईडी जैसों को 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 15-15 पेज लिखा, वो सब झेल के आई हूँ। तो ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत मायने चीज़ है। और दूसरा, मैं इस उत्तराखंड की आज पीड़ा देखती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं नौकरी के लिए, आउटसोर्स में नौकरी के लिए धक्के खाते हैं लोग, आउटसोर्स से उसको भी बेच देते हैं ये लोग, उपनल की नौकरी बेच देते हैं। जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनको तो बेच ही देंगे, उनको तो निश्चित पहले ही बेच देते हैं। वैकेंसी निकालते हैं उससे पहले इनका टारगेट फिक्स होता है, इतनी वैकेंसियां हैं तो इतने। अभी आप देख रहे हैं पिछले बार क्या होता, पिटकुल में जिन्होंने पैसे दिए उनसे पैसे लेके दे दिए, 102 लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो फ्रीज कर दी, इन्होंने फ्रीज कर दी, वो एग्जाम लिया पास। और अभी इन्होंने एक नया धंधा और क्या कर रहा है, हर साल वैकेंसी निकालते हैं चुनाव से पहले। वो जो गरीब युवा हमारा है 500-700 रुपये इधर उधर से जोड़ जाड़ के फॉर्म भरता है, फिर उसको कैंसिल कर देंगे, खा जाते पैसे उसको। हर विभाग अपनी तनख्वाह निकालता है उसमें से। 2-2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोगों ने फॉर्म भरे, उसको भी खा जाते हैं नंगे अधिकारी और नेता। मतलब बड़ा दुर्भाग्य। फिर जैसे तैसे फिर किसी में क्या करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, फॉर्म निकालेंगे, फिर पेपर भी करा देंगे, फिर पेपर आउट नहीं करेंगे, ये मतलब उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। और कुछ केस ऐसे करते हैं। और कुछ आपने परिवहन का देखा होगा, मैंने आंदोलन किया था, कुछ नौकरियां निकालते हैं तमाम 20-30 हजार 50 हजार बैंक होगा, आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक, कौन सी बैंक, उनकी नौकरियां निकालेंगे, उसके बाद उनसे फीस भी ले लेंगे, एग्जाम भी करा देंगे, रिजल्ट भी करा देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं। तो ये हालत है। हर तरह तरह का इन्होंने अलग अलग तरीका अपना रखा है। इसी तरह आप देखो एजुकेशन के अंदर कितने नामकरण इनके, प्रेरक शिक्षक, शिक्षा मित्र, पता नहीं कितने नामकरण टीचरों के रखे हैं, क्योंकि एक टीचर को 50-60 हजार रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी। उधर 2,000 में प्रेरक शिक्षक, 3,000 रुपये में आंगनबाड़ी, 3,000 में। अरे क्या तुमने उत्तराखंड की देवियों का सर्वनाश किया है, क्या बताइए। 2,000 रुपये में वो बेचारे अपने बच्चों को पालने के लिए, आशा कार्यकर्ता है, देवभूमि की महिलाएं हैं, वो इनको कोप लगेगा नहीं लगेगा इन नेताओं को। और 4,000 रुपये में आंगनबाड़ी काम कर रही है, आशा कार्यकर्ता 3200-3300 रुपये काम कर रही है। मतलब तमाम हजारों तादाद 13,000 आशा कार्यकर्ता है, 31 या 45 हजार आंगनबाड़ियाँ हैं, और इसी तरह प्रेरक शिक्षक है। मतलब बहुत बुरा हाल है इस उत्तराखंड में। ऐसी आपने महिला समूह बना दिए, अब नाम के चुनाव के टाइम पे महिला समूह बना दिए, 34,000 समूह बना दिए इन्होंने राजनीतिक। और उसके बाद काम किसको देते हैं, 10-12 समूह को। आए दिन आपने देखा होगा महिला समूह की औरतें परेशान रहती हैं। तो इसी तरह से बड़े गड़बड़ घोटाले इस राज्य में। अब देखिए, मैं तो अकेले ही आवाज उठाना चाहती हूँ और ये आवाज जनता तक जाती है और जनता को समझ में आती है। अब मैं भीड़ इकट्ठी करके, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं और मैं ज्यादा चाहती भी नहीं मेरे साथ भीड़, क्योंकि इसलिए कि भाई जो आवाज अकेले आवाज बुलंद होती है वो भीड़ की कोई नहीं सुनता। हाँ, मैं तो दिन रात उत्तराखंड के, क्योंकि मैंने 25 साल पीड़ा झेली है और परेशानी झेली है, मैं थपेड़े खाए, धक्के खाए, तो मुझे दर्द है अंदर से मेरा दर्द है। और आज भी सेम युवा उसी परेशानी में है, प्लस से मस्त कुछ नहीं हुआ, उससे ज्यादा हालत खराब है। आज बाहर के लोग आके हमें धमकाते हैं, बाहर के लोग, सब नौकरियां बाहर, सब कुछ बाहर के लोग। हमारे उत्तराखंड के पास क्या है बताइए, क्या है, क्या छोड़ा आपने। और अभी आपको पता नहीं है, समाज कल्याण में इन स्कूलों ने 2009 और 10 में करोड़ों रुपए हरिजन बच्चों के नाम पर, एडमिशन के नाम पर पैसे खाए हैं। पैसे एक कॉलेज ने, उसमें हरबंस कपूर जी का भी, जितने कॉलेज हैं, अब मैं लिस्ट मंगाऊंगी किस किस के ने करोड़ों रुपए खाए। और उसके बाद जाके वो एडमिशन नहीं कराए, एडमिशन करा दिए करके करोड़ों रुपए खा गए लोग। आप कह रहे हैं हरबंस कपूर जी जितने भी कॉलेज हैं, हरबंस सिंह कपूर का भी, और जितने उत्तराखंड में कई कॉलेज हैं, कई कॉलेज हैं, इन्होंने समाज कल्याण से करोड़ों रुपए खाए और बच्चों का एडमिशन नहीं किया, बच्चों के नाम पर। और सिर्फ किस बच्चों के, जो हरिजन बच्चों के नाम पर, मतलब हमारे शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के बच्चों के नाम यही करते हैं। ये सरकारी पैसा घोल माल कैसे प्राइवेट करके खाए। आप कोरोना टाइम में, अभी एक अमर उजाला की पत्रकार आई थी कि आपका मैंने बहुत नाम सुना, आपने कोरोना टाइम में बहुत काम किया। मैंने कहा हाँ किया भैया, मैंने तो, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर पाई क्योंकि मैं फेसबुक तक जानती नहीं। हाँ, मैंने तो अपने जेब से पैसे लगा के अपने राशन बांटा। और हमारे यहाँ के नेताओं ने क्या करा, मैं यहाँ थाने जाती थी खाना देने, तो जिन औरतों का एक पहली बार आपने वो कर लिया, नाम लिख लिया, उसके बाद वही नाम उतार देते थे लोग। 15 दिन में उनको एक ही बार राशन मिला।
और 4 बार नाम लिखा है। वो 3 बार का राशन इन्हीं पुलिस वालों ने, इन्हीं क्या कहते हैं काउंसलरों ने और इन्हीं नेताओं ने। आज देखो ना तमाम डीआईजी एसएसपी कहां से आया पैसा भाई, कहां से आया? तमाम इसमें के धंधे चल रहे क्या पुलिस की नाक के नीचे है? तमाम लड़कियों के धंधे पुलिस की नाक के नीचे है, तमाम इंक्रोचमेंट होते पुलिस के नाक के नीचे। कि बताओ ना, बताओ, मैं जवाब पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं डीजीपी अच्छा लाते हो आप? क्यों डीजीपी बाहर से उठा के ले आते हो आप? सब दोषी हैं मेरी नजर में। कोई सीएम एक्स सीएम ऐसा नहीं है जो दोषी नहीं होगा, सब दोषी। उत्तराखंड को खराब किया सबने, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, और सबकी इसी तरह पोल खोलूंगी। देखिए दीदी जी के एक विनाश रूप को आपने देखा है, देखते रहे हमेशा, और आज उन्होंने बहुत लंबी चर्चा की और बहुत बड़ी चर्चा की है। मुझे लगता है कि समाज कल्याण बोर्ड के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च में गया तो बहुत चिंता का विषय है। फिलहाल इस पर फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए रवि का बिंदास बोल।